मौनी अमावस्या स्नान के दौरान संगम नौज घाट पर भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। सुबह 7:30 बजे तक 31 कैलविन अस्पताल स्थित कई एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन प्रशासन की ओर से मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी मिलने तक 200 से अधिक श्रद्धालुओं का उपचार चल रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की करतार नगर इलाके में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल के हरियाणा पर दिए गए बयान पर करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आपदा कह रही है कि हरियाणा वाले पानी में जहर मिला रहे हैं। ये हरियाणा का नहीं, पूरे देश का अपमान है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोंडा और करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कहा कि सिर्फ झाड़ू का बटन दबाएं। महिलाओं के खाते में 2100 रुपये आने में अब 7 दिन और शेष हैं। सरकार बनने के बाद सबसे पहले महिला सम्मान योजना लागू कर हर महिला के खाते में 2500 रुपये हर महीने डालेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा, हनुमान जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि इस पृथ्वी पर केवल केजरीवाल ही फ्री और 24 घंटे बिजली मुहैया करा सकता है। पहले दिल्ली में किया और अब पंजाब में कर रहे हैं। हरियाणा के रोहतक के सुनारिया जेल में रेप के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को मंगलवार को पैरोल मिल गई। गुरमीत राम रहीम सिंह ने पैरोल मिलने के बाद एक बयान जारी कर अपने अनुयायियों से अपील की है। गुरमीत राम रहीम सिंह ने कहा, परमात्मा की कृपा से मैं आपके दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आया हूं और इस बार सिरसा धाम में आया हूं। मेरी सभी अनुयायियों से प्रार्थना है कि आप लोग सिरसा धाम में ना आए, अपनी अपनी जगह पर रहकर ही हमें दर्शन दे। जैसे भी सेवादार आपको कहेंगे उस पर ही अमल करना है। पंजाब कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और अमृतसर में मेयर चुनाव में हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने सोमवार को हुए मेयर चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप सत्तारूढ़ पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। इस चुनाव में आपके जितेंद्र सिंह भाटिया को अमृतसर नगर निगम का नया मेयर चुना गया, जबकि प्रियंका शर्मा को वरिष्ठ उप महापौर और अनीता रानी को उप महापौर चुना गया। गुजरात बीजेपी प्रदेश सचिव नौकाबेन प्रजापति का एक बयान पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है। विपक्षी कांग्रेस इसे जोर शोर से उठा रही है। नौकाबेन प्रजापति का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह आरक्षण सरदर्द बन गया है बोलती हुई सुनी जा रही है। नौकाबेन गुजराती में भाषण दे रही हैं, जिसमें वह कह रही हैं, राजनीति के कारण, तुष्टीकरण के कारण, वोट बैंक के कारण हम आरक्षण को खत्म नहीं कर पाए और आज आरक्षण एक सरदर्द बन गया है। नौकाबेन प्रजापति का यह वीडियो गणतंत्र दिवस समारोह का बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दिल्ली के अंबेडकर नगर में अजय दत्त और देवली विधानसभा में प्रेम कुमार चौहान के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। आप सांसद ने कहा कि दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल के काम की राजनीति पर मोहर लगाने जा रही है। पूरी दिल्ली कह रही है कि आपकी सरकार बन रही है। आप सांसद ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज समेत तमाम सुविधाएं देने के बाद भी दिल्ली को मुनाफे का बजट दिया। महाराष्ट्र के पुणे के कई इलाकों में जीबीएस के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया है। केंद्र की 7 सदस्यीय टीम नांदोड़ गांव में कुएं का दौरा करेंगी और कुएं के पानी का निरीक्षण करेंगी। केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र निमहांस, पुणे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संभागीय कार्यालय और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के 7 विशेषज्ञ शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में मंगलवार की देर रात हुई भगदड़ की एक बड़ी वजह 144 वर्ष के संयोग को भी माना जा रहा है। लोग इसी शुभ मुहूर्त में संगम स्नान के लिए घाट पर बैठे व लेटे रहे, तभी बैरियर तोड़कर आई बेकाबू भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी इस बात का इशारा कर रहे हैं। इस घटना की एक प्रत्यक्षदर्शी बताती है, संगम घाट पर लोग सुबह होने का इंतजार में बैठे और लेटे थे, तभी लोगों की भीड़ अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए बने बैरियरों को तोड़ते हुए घाट की तरफ बढ़ी और घाट पर लेटे हुए लोग इस भीड़ की चपेट में आ गए। कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की केरल इकाई के महासचिव पीएमए सलाम ने महिला और पुरुष को लेकर ऐसी बात कही है जिसे लेकर वह चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाएं और पुरुष समान नहीं है और ऐसा दावा करना केवल हकीकत से आंखें मूंदने जैसा है। इसके समर्थन में उदाहरण देते हुए कहा कि ओलंपिक में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग श्रेणियां होती हैं।
इसराइल और हमास के बीच गाजा में 19 जनवरी से युद्ध विराम लागू हुआ है। अक्टूबर 2023 से चल रही इस भीषण जंग के रुकने से दुनिया ने राहत की सांस ली है। हालांकि कई एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि मार्च में इसराइल फिर से हमला करना शुरू कर सकता है, ऐसे दावे हैं। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि युद्ध विराम के बाद लाखों फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा लौट रहे हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति का ओहदा संभालते ही मुस्लिम मुल्कों को मिलने वाली सहायता राशि पर रोक लगानी शुरू कर दी है। 2 दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जॉर्डन को विकास प्रोजेक्ट के लिए मिल रही करोड़ों डॉलर की मदद को रोक दिया है। अब ट्रंप सरकार ने गाजा में कॉन्डम के लिए दिए जा रहे 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि रोक दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को लेकर आक्रामक कवरेज के लिए पहचाने जाने वाले सीनियर जर्नलिस्ट जिम अकोस्टा ने CNN नेटवर्क को छोड़ने की घोषणा कर दी है। दरअसल CNN ने जिम अकोस्टा को एक प्रपोजल दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। जिम अकोस्टा ने मंगलवार को ऑन एयर अपने दर्शकों को बताया कि वह नेटवर्क छोड़ देंगे, बजाय इसके कि वह आधी रात से शुरू होने वाले 2 घंटे के लाइव न्यूज़कास्ट के एंकर के नए रोल को स्वीकार करें। बांग्लादेश में मंगलवार को रेल सेवाएं ठप हो गईं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए। रेलवे कर्मचारी अतिरिक्त काम के बदले लाभ की मांग करते हुए देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। ओवरटाइम वेतन और पेंशन लाभ को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण रेल कर्मचारी काम से दूर रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों की यूनियन के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सोमवार तक का समय दिया था। कनाडा के विदेशी हस्तक्षेप आयोग ने 16 महीने तक जांच करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट कनाडा की सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कनाडा की सरकार की ओर से गठित इस आयोग ने पाकिस्तान की सरकार पर भारत के खिलाफ कनाडा की जमीन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। 7 वॉल्यूम की सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट में कनाडा के विदेशी हस्तक्षेप आयोग ने वॉल्यूम 3 द गवर्नमेंट कैपेसिटी टू डिटेक्ट डेटर और काउंटर फॉरेन इंटरफेरेंस के पेज 12 पर पाकिस्तान का नाम लिया है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कर रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।